रात का समय था। आसमान में घने बादल छाए हुए थे और हवा इतनी तेज चल रही थी कि पुराने पेड़ों की टहनियां डरावनी आवाजें कर रही थीं। गांव धौलपुर के बाहर एक विशाल जर्जर हवेली खड़ी थी, जिसे लोग शापित हवेली कहते थे। कोई भी उस रास्ते से रात में गुजरने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि उस हवेली में रहने वाली जमींदार की पत्नी रतनमाला की आत्मा आज भी भटकती है। वर्षों पहले उसकी रहस्यमयी मौत के बाद से वहां अजीब घटनाएं होने लगी। टूटते बर्तन, सुनी गई चीखें और खिड़कियों में दिखाई देने वाली लाल आंखें। कहानी की शुरुआत। गांव में रहने वाला 22 साल का युवक अर्नव, जिसे रोमांच पसंद था, इन दंत कथाओं पर ज्यादा विश्वास नहीं करता था। उसने तय किया कि वो अपने दोस्तों को साबित करेगा कि हवेली में कुछ भी नहीं है। उसने अपने दोस्त विवेक और सोनू को साथ आने के लिए मनाया। सबने टॉर्च उठाई और रात के 11 बजे हवेली की ओर निकल पड़े। हवेली का पहला कदम। जैसे ही वे हवेली के बड़े जंग लगे गेट के पास पहुंचे, वो अपने आप डरावनी आवाज करते हुए खुल गया। ये हवा होगी। अर्नव हंसने की कोशिश करता है, पर उसकी आवाज कांप रही थी। अंदर कदम रखते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे किसी ने उनकी उंगलियों को बर्फ से छू लिया हो। दीवारों पर उखड़ा हुआ प्लास्टर, मकड़ी के जाले और एक अजीब सा इत्र जैसा सुगंध, पर उसमें सड़न की बू मिली हुई थी। पहली घटना। वे हवेली के मुख्य हॉल में पहुंचे। टॉर्च की रोशनी में एक पुरानी बड़ी सी तस्वीर दिखी, रतनमाला की। अचानक तस्वीर की आंखें हल्की लाल चमकने लगीं। सोनू घबरा कर बोला, चलो वापस चलते हैं। पर अर्नव ने टॉर्च सीधे तस्वीर पर मारी और उसी क्षण ऊपर से झूमर जोर से हिल गया, जैसे कोई उसे धक्का दे रहा हो। रहस्यमय कमरा। तीनों ने साहस जुटाकर हवेली के पिछली तरफ जाने का फैसला किया। वहां एक छोटा दरवाजा मिला जिस पर ताला लगा था, पर जैसे ही अर्नव ने ताले को हाथ लगाया, ताला खुद ब खुद खुल गया। कमरे में घुसते ही हवा और भी ठंडी हो गई। कमरे में एक लकड़ी की मेज पर पुरानी डायरी रखी हुई थी। विवेक ने डायरी खोली तो पहली ही पंक्ति पढ़कर उसके हाथ कांप गए। जो इस कमरे में आता है, वो हवेली छोड़कर कभी वापस नहीं जाता। अचानक उनके पीछे दरवाजा जोर से बंद हो गया। कमरा अंधेरे से भर गया और हवा में वही अजीब इत्र की खुशबू फैलने लगी। रतनमाला की परछाई। कमरे के कोने में खड़ी एक लंबी सफेद साड़ी पहने काली आकृति धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। उसका चेहरा धुंधला था, पर उसकी आंखें चमक रही थीं, गहरी लाल। उसने धीमी टूटी हुई आवाज में कहा, क्यों आए हो मेरी शांति भंग करने? सोनू डर से बेहोश हो गया। विवेक दौड़ने लगा, पर कमरा बड़ा होकर भूल भुलैया जैसा लगने लगा। अर्नव वहीं खड़ा रह गया, कांपते हुए बोला, हम गलती से आ गए, हमें माफ कर दीजिए। आत्मा कुछ क्षण चुप रही, फिर बोली, जाओ और किसी को मत लाना, ये हवेली शापित है और मैं भी। अचानक दरवाजा खुल गया। तीनों किसी तरह बाहर भागे और बिना पीछे देखे हवेली से दूर निकल गए। अगली सुबह जब वो गांव में पहुंचे और लोगों को ये बात बताई, तो बुजुर्ग बोला, तुम कहते हो कि रतनमाला ने बात की, पर बेटे, रतनमाला की आत्मा को गए 40 साल हो गए, अब तो वो भी शांत हो चुकी है। अर्नव ने कांपते हुए पूछा, तो कल रात हमसे बात कौन कर रहा था? बुजुर्ग ने शांत आवाज में कहा, वो रतनमाला नहीं थी, वो उससे भी पुरानी आत्मा है, जिसने हवेली को शाप दिया था। अर्नव के हाथ से टॉर्च गिर गई। उसकी जेब में रखी पुरानी डायरी अचानक खुद ब खुद खुल गई और आखिरी पृष्ठ पर लिखा था, अगला शिकार